प्रिय भाइयों और बहनों, आज के लूकस रचित सुसमाचार में योहन बपतिस्मा देने वाले की उपस्थिति का वर्णन किया गया है, जो न केवल उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ को प्रस्तुत करता है बल्कि प्रभु के आगमन के लिए तैयारी की आवश्यकता पर भी बल देता है। यह सुसमाचार जिनमें पुराने नियम के भविष्यवाणियों का संदर्भ मिलता है, हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर का राज्य के आने से पहले जीवन में क्या परिवर्तन आवश्यक है। लूकस ने इस सुसमाचार की शुरुआत ऐतिहासिक संदर्भ के साथ की है। उन्होंने उन प्रमुख शासकों और अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया है जिनके शासनकाल में योहन का बपतिस्मा देने का कार्य शुरू हुआ। यह वचन यह साबित करता है कि यह घटना केवल एक आध्यात्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक समय में घटित हुई थी। इस वचन में सम्राट तिबेरियुस, गवर्नर पिलातुस और अन्य प्रमुख व्यक्ति जैसे हेरोदेस, फिलिप और लूसियस के नामों का उल्लेख भी किया गया है, जो उस समय के राजनीतिक और धार्मिक माहौल को स्पष्ट करते हैं। यह संदर्भ यह दर्शाता है कि योहन का संदेश किसी काल्पनिक या दार्शनिक समय के लिए नहीं था, बल्कि यह वास्तविक ऐतिहासिक परिस्थितियों में दिया गया था। इस सुसमाचार में योहन का संदेश प्रस्तुत किया गया है। योहन ने यहूदियों के रेगिस्तान में बपतिस्मा देने के लिए शुरू किया और उनका मुख्य संदेश था, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करो। योहन का बपतिस्मा केवल बाहरी शुद्धता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन और आत्मा की शुद्धता का संकेत था। उनका यह संदेश लोगों से यह मांग करता था कि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु के आने के लिए तैयार करें। यह बपतिस्मा उन लोगों के लिए था जो सच्चे दिल से अपने पापों के लिए पछताते थे और ईश्वर से क्षमा मांगते थे। इस बपतिस्मे का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक रूप से पानी में डुबोना नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्विनरता का प्रतीक था। योहन ने यह भी बताया कि यह बपतिस्मा यीशु के आने से पहले केवल एक प्रारंभिक कदम था, जो हमारे जीवन में एक गहरे परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। इस सुसमाचार में एक पुराने नियम की भविष्यवाणी का उदाहरण किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रभु का मार्ग सीधा होगा। यह उदाहरण ईसायास के संदर्भ में लिया गया है, जो एक महान भविष्यवक्ता थे। उनका यह संदेश था कि जब प्रभु आएंगे तो हर घाटी को भर दिया जाएगा और हर पहाड़ को नीचा किया जाएगा, अर्थात संसार में हर प्रकार की असमानता और अन्याय को समाप्त किया जाएगा। उनका रास्ता सीधा होगा और हर कोई उस रास्ते को देखेगा। यह प्रभु के आगमन की महानता और उसकी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह भी बताता है कि प्रभु का आगमन किसी भी असमानता या पाप से भरी दुनिया को बदलने के लिए होगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु का आगमन न केवल भविष्य में होने वाला है, बल्कि यह हमारे जीवन में वर्तमान में भी प्रभावी हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में सच्चे दिल से पश्चाताप करें और अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, तो हम ईश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। लूकस के सुसमाचार का संदेश केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। योहन का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है, ताकि हम भी प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सकें। हम सबको अपने जीवन की दिशा में सुधार करने और अपने आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब प्रभु के आगमन की बात की जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल भविष्य में होगा। प्रभु का आगमन हर दिन हमारे जीवन में हो सकता है, जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन में प्रभु के मार्ग के अनुसार बदलते हैं और जीते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्यागते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रभु के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के यह सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि प्रभु के राज्य के लिए हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। योहन का यह संदेश एक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। यह केवल बाहरी आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिल और आत्मा का
एक गहरी परिवर्तन भी आवश्यक है। प्रभु का मार्ग सीधा होगा और हम सभी अपने जिंदगी में उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने सभी पाप दोष से क्षमा मांगे ईश्वर से और हमारे जीवन का रास्ता को सीधा करें, ताकि प्रभु जब आएंगे तो हमें निश्चय ही अपना मार्ग और दिशा में ले चलेंगे। आमीन।